और अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसका असर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है। बड़ी खबर पहले पटना से जानिए, जहां डॉक्टर्स ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए रेप और मर्डर के विरोध में ममता बनर्जी का पुतला फूंका है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, वो खबर हम आपको दिखाएं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इसको लेकर पूरे देश में लगातार लोगों का गुस्सा है, डॉक्टरों का गुस्सा है। ये तस्वीर वहीं से आई है, वहां पर जो डॉक्टर थे हाथ में वी वांट जस्टिस के पोस्टर लिए थे, जागो नारी शक्ति जागो और दादागिरी नहीं चलेगी जैसे पोस्टर्स थे, और उन डॉक्टरों ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पटना में किस तरह से विरोध किया डॉक्टरों ने, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। देश में हर हिस्से में यहां पर विरोध हो रहा है। पटना में कैसे हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ जो है वो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था। कोलकाता कांड को लेकर जो गुस्सा है, महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए जो डॉक्टर्स आ गए हैं रोड पर, सड़क पर हैं, उसकी तस्वीर। और उसी में देखिए जो पटना में डॉक्टरों का गुस्सा फूटा और उन्होंने ममता बनर्जी का पुतला फूंका है। तो ममता बनर्जी का पुतला फूंकते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस फॉर लिखा हुआ है, वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब डॉक्टर पटना में सड़क पर उतर आए थे, प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने पुतला फूंका। तो ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया है पटना में, और उसके बाद जो है उन्होंने इंसाफ की मांग की। ऐसे ही देश के कई ऐसे शहर हैं, वहां के अस्पताल जहां के डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने के बाद की तस्वीर जो आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पर देश में क्या हालात हैं, किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन के बाद अस्पतालों में क्या स्थिति है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। ओपीडी सेवाएं कई जगहों पर बंद हैं। दो सहयोगी मेरे साथ अभी फिलहाल जुड़ गए हैं, अहमद बिलाल और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल। सबसे पहले मनोज्ञा लोईवाल जो हैं कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास लिए चलते हैं। मनोज्ञा, अभी क्या शशांक भी आपको दिख रहे हैं, पटना से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे अपडेट देने के लिए। मनोज्ञा, फिलहाल क्या अपडेट है? मैं यहाँ पर जहाँ हूँ ये वही अस्पताल है जिसने पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है। और यहाँ पर इस समय डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सूरज दास से कहूँगी आपको दिखाएं तस्वीरें कि किस तरह से अभी तक जो सरकारी अस्पताल के लोग और नुमाइंदे थे, लेकिन अब कई सारे सीनियर्स, जूनियर्स, पैरामेडिक स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ लगभग सभी शामिल हो रहे हैं। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग भी आज आ गए हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जारी है, तो वहीं साथ ही साथ प्रोटेस्ट है जहाँ हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट इस समय है। और ये ध्यान रखा जा रहा है कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो। 14 अगस्त की रात को कोलकाता के अस्पताल में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद से गेट पर भी अतिरिक्त कोलकाता पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है और ये ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि आज की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अस्पतालों में जो स्ट्राइक है उसका सीधा असर यहाँ पर आज नहीं पिछले एक हफ्ते से पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कार्यरत जितने भी डॉक्टर्स हैं वो लगातार धरने पर हैं। एक ही मांग, एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य है उनके पास, वी वांट जस्टिस। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ अभया के लिए चाहिए, हमें इंसाफ तिलोत्तमा के लिए चाहिए। अस्पताल में भले ही काम ना हो रहा हो, लेकिन सीबीआई इस समय लगातार काम कर रही है और सीबीआई उन दस्तावेजों को देख रही है। सीबीआई आरजी कर अस्पताल में आज भी आई थी। यहाँ पर आकर उन्होंने दफ्तर के साथ साथ पूरे अपने गैजेट के साथ ये जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिरकार घटनाक्रम था वो क्या था। डॉट्स जोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। जिसने बयान दिए हैं, करीब 13 गार्ड से बातचीत हुई है और करीब 12 डॉक्टरों से बातचीत हुई है। और इस पूछताछ में क्या निकला है उसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का जल्द से जल्द प्रयास करेगी सीबीआई। मनोज्ञा, आप कोलकाता में हैं और लगातार ये जो पूरी घटना है इसको आप शुरू से ही देख रही हैं और कवर कर रही हैं। मैं आपसे ओवरऑल ये कमेंट चाहूँगा कि डॉक्टर जो हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, उधर सीबीआई की जांच चल रही है। तो अगर ये प्रकरण बहुत लंबा चलता है तो ये देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। बिल्कुल
सही कहा आपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि डॉक्टरों को तो भगवान कहा जाता है, और अगर भगवान अपने मंदिर में ही अपने आप को महफूज और सुरक्षित ना रख पाए और समझ ना पाए तो फिर किसी को तो जवाब देना पड़ेगा, कोई तो जिम्मेदार होगा। अब इसमें पुजारी जिम्मेदार हैं कि द्वारपाल जिम्मेदार हैं, इसका एनालिसिस करने के लिए सीबीआई है। पर एक बात साफ है कि जितने भी मरीज आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, पर उन सब के बीच जब तक डॉक्टर्स खुद अपनी व्यवस्था और अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें, सरकारी अस्पताल में, सरकार के प्रांगण में एक सरकारी कॉन्ट्रैक्चुअल व्यक्ति द्वारा एक सरकारी डॉक्टर का रेप हो जाता है और उसके बाद सरकार ही सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर जाती है इंसाफ करने के लिए, इसे आप क्या ही कहिएगा। मेरे पास तो उसके लिए एक भी शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि सरकार को सरकार ही जिंदा रखे है, तो सरकार आप ही बता दीजिए सरकार जवाब कौन देगा। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब शशांक दिख रहे हैं। शशांक, पटना में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी का पुतला भी फूका गया, उस पर क्या अपडेट है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए भाजपा का जो बिहार बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से जो है मार्च का आयोजन किया गया था, जो घटना हुई है बंगाल में उसके विरोध में, और ममता बनर्जी का पुतला फूका गया, वी वांट जस्टिस के नारे जो हैं वो कार्यकर्ता लगा रहे थे। इस वक्त हम IGIMS में अस्पताल में हैं, यहाँ भी OPD सेवा ठप है। ये जो बंद का आह्वान किया गया है IMA की तरफ से, उसका व्यापक असर बिहार में देखने को मिल रहा है। मरीज भी परेशान है, कुछ मरीजों से डॉक्टर और मरीजों दोनों से बात करिए। स्ट्राइक पर है, क्या स्थिति है अभी? अभी हमारी OPD सेवाएं और OT सेवाएं बंद हैं और इमरजेंसी सेवाएं एज यूजुअल चल रही हैं। जो इन पेशेंट्स हैं उनको हम लोग केयर दे रहे हैं और हमारी स्ट्राइक जारी है और रात में भी रिक्लेम द नाइट चलेगा, जिसमें हम सब महिलाएं मोस्टली और बाकी सारे मेल डॉक्टर्स हमारे सपोर्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। CBI जांच चल रही है, इससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? जब तक कल्प्रिट सामने नहीं आ जाता है हम लोग कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। इतनी सारी बातें ऊपर नीचे चल रही हैं, हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। प्लस एज फार एज आर सिक्योरिटी इज कंसर्न, हम लोग CPA डिमांड कर रहे हैं। हम सभी डॉक्टर्स, हम इंटर्न हों, MBBS हों, SR हों, JR हों, फैकल्टी डॉक्टर, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी स्ट्राइक जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबके समर्थन में ये स्ट्राइक जारी रहेगा। देखिए मरीज भी हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई इनकी सुन नहीं रहा है। क्या आप लोग खुद दिखाने के लिए आए हैं या किसी मरीज के साथ आए हैं? मैं मरीज के साथ खगड़िया से चल के IGMS में आया हूँ और मेरा मरीज सोमवार से एडमिट है पल्मो डिपार्टमेंट और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे मरीज को डॉक्टर स्टेपिंग उसके बाद जो है ET ट्यूब के लिए सजेस्ट किए थे, बट ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी स्ट्राइक है, जब तक स्ट्राइक ख़त्म नहीं होगी तब तक आपके मरीज की आगे की इलाज नहीं की जाएगी। जान का खतरा हो सकता है? बिल्कुल, जान का खतरा है मरीज पे। मैं बिहार सरकार के हेल्थ मिनिस्टर और जो भी सेंट्रल मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर्स की मांग जो है जल्द से जल्द मान ली जाए और रोगी का जो है समुचित इलाज किया जाए। अच्छा, हमारे साथ और भी डॉक्टर्स हैं। देखिए मरीजों को परेशानी हो रही है तो कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है, OPD तो आप लोग को चालू करना है। नहीं, मरीजों को परेशानी हो रही है तो इमरजेंसी तो हम चला रहे हैं, इमरजेंसी हमने बंद नहीं करी ना। हमारी परेशानी का क्या, डेली हम पिटे, डेली हम गाली खाएं पेशेंट के अटेंडेंट से, ये हमारे लिए कौन सा सही है? हम यहाँ पे 6 साल MBBS की पढ़ाई, 3 साल PG की पढ़ाई, 3 साल सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई करते हैं, 6 3 9 3 12 साल की पढ़ाई करने के बाद हम गाली सुनने के लिए, रेप करवाने के लिए, पिटने के लिए नहीं बने। देखिए एक तो पहले बलात्कार किया गया, फिर हत्या कर दी गई, उसके बाद उसी अस्पताल में असामाजिक तत्व घुसे, अस्पताल में तोड़फोड़ की, डॉक्टरों को पीटा, तो आप लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं। बिल्कुल, 7000 लोग कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। 7000 लोग किसी एक जगह पे घुस के और मारने लग जाएं, ये कहाँ से वैलिड पॉइंट है? हम डॉक्टर सबसे कमजोर हैं, हमें आके मार दिया जाए और हम सह ले, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे कभी नहीं चलता है, ये सिस्टम का तरीका नहीं। हमारा क्या है, आप ऑर्डिनेंस ला दीजिए CPA का, हम कल से OPD CPA लागू कीजिए, हम लोगों को सुरक्षा दीजिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो ये मरीज तो ये हम परेशान है, आपको पटना का हाल बता रहे थे। पटना में जो डॉक्टर्स की मांग है वो हम आपको दिखा रहे थे।